हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा टॉपिक है चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 4। स्टेटमेंट इज एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग अ सुटेबल आइडेंटिटी। मतलब इसमें भी हमने आइडेंटिटी ही यूज़ करनी है। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट है। देखो अभी तक हमने जो आइडेंटिटीज़ लगाई, हमारे पास ब्रैकेट में कितनी टर्म्स होती थी? 2 टर्म्स होती थी। ठीक है, तो हम a प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स प्लस बी वो लगा रहे थे। अब यहाँ पे देखो होल स्क्वायर का ही क्वेश्चन है, लेकिन टर्म्स हैं 3। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? पहले मैं आपको वो आइडेंटिटी लिख के बताती हूँ। आपकी विश है कि आप उस आइडेंटिटी को ए बी सी में लिखना चाहते हो कि एक्स वाई जेड में लिखना चाहते हो। ठीक है, आपकी जो बुक है उसमें एक्स वाई जेड में ये आइडेंटिटी है, मैं आपको ए बी सी में लिख के दिखा रही हूँ। ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, अगर ये आइडेंटिटी आपके पास आए तो आपने उस आइडेंटिटी को कैसे लिखना होता है। अब ये एक नया आपके पास फॉर्मूला ऐड हो रहा है। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में 4 आइडेंटिटीज़ करवाई थी, अब ये 5वीं आइडेंटिटी आ गई आपके पास। ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब तीनों का स्क्वायर, प्लस 2 के साथ पहले 2 नंबर्स मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ए बी आ गया। फिर से +2, आपने अभी पहले 2 किए थे, अब सेकंड एंड थर्ड कर दो, मतलब बी सी आ गया। फिर से +2, देखो आपने फर्स्ट सेकंड भी मल्टीप्लाई कर दिए, सेकंड थर्ड भी मल्टीप्लाई कर दिए, अब क्या कर देना, थर्ड एंड 1, मतलब +2 सी ए लिख दो या ए सी लिख दो, एक ही बात है। तो ये आपका ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का होल फॉर्मूला है। ठीक है, मतलब 3 टर्म्स का अगर होल स्क्वायर आ जाए तो क्या फॉर्मूला लिखना है। अब ध्यान से देखो तो फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड आपकी स्टेटमेंट बन रही है। ठीक है, तो ए क्या है? ए है एक्स। अगर आप अपना फॉर्मूला एक्स वाई जेड में लिखते फिर आप एक्स को क्या लिखते? एक्स ही लिखते। ठीक है, बी क्या है? बी है 2y। देखो साइन सेम है आपके फॉर्मूले के और स्टेटमेंट के, इसलिए साइन हम साथ में नहीं लिखेंगे। सी क्या है? 4z। अब हमने क्या करना, राइट हैंड साइड में ए बी सी की ये वाली वैल्यूज़ जो है वो पुट कर देनी है। ठीक है जी, तो सबसे पहले हमने क्या लिखा है? ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है? 2y, और आपने ब्रैकेट लगा के इसका स्क्वायर लिखना है। इट मीन्स हम 2 का भी स्क्वायर कर रहे हैं, y का भी स्क्वायर कर रहे हैं, प्लस सी स्क्वायर, सी क्या है? 4z, यहाँ पे भी ब्रैकेट आ जाएगी, प्लस 2 ए बी, ये देखो ये है ए और ये है बी, प्लस 2 बी, ये बी और ये सी, प्लस 2 ए सी या सी ए 2, ये रहा ए और ये रहा सी। ठीक है जी, हमने फॉर्मूले में पूरी वैल्यूज़ फिल कर दी। अब हम इसको ओपन करते हैं, क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? 2 का स्क्वायर 4 और y का स्क्वायर y स्क्वायर ही रहेगा, प्लस 4z स्क्वायर मीन्स 16z स्क्वायर, प्लस आगे देखो 2 इंटू एक्स 2x बन गया, फिर 2x इंटू 2y कितना बन गया? 4xy, प्लस आगे देखो हम पहले कॉन्स्टेंट्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, और वेरिएबल साथ में क्या आ गया? yz, प्लस आगे देखो 2 एक्स के साथ कुछ नहीं लगा, मतलब 1 है, 2 इंटू 1 2 एंड 2 इंटू 4 8 एक्स जेड। ठीक है जी, अब देखो हमने आइडेंटिटी में पूरी की पूरी वैल्यूज़ जो थी वो फिल करके अब हमने इनके स्क्वायर जो हैं वो भी ओपन कर दिए हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये हमारे पास सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट है। अब इसमें भी देखो 3 टर्म्स आ रही हैं ब्रैकेट में और होल स्क्वायर आ रहा है, तो फॉर्मूला तो वही चलेगा जो हमने पिछले पार्ट में लगाया, लेकिन इसमें साइन ऑपोजिट है। तो मैंने आपको ये बताया हुआ है, अगर आपके फॉर्मूले का साइन और आपके स्टेटमेंट का साइन सेम नहीं होता तो आपने उस साइन को साथ में लेके अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अब मैंने फॉर्मूला यहाँ पे पहले लिख दिया हुआ है, तो देखते हैं ए बी सी क्या है। देखो ए क्या है आपके पास? 2x है। बी क्या है? अब देखो फॉर्मूले में क्या आ रहा है? प्लस बी, और स्टेटमेंट में क्या आ रहा है? बी की जगह -y, मतलब कि साइन ऑपोजिट है, तो बी आप क्या लिखोगे? -y। सी क्या आ रहा है? सी और स्टेटमेंट में जो थर्ड नंबर है, इन दोनों के साइन सेम है, तो सी आएगा पॉजिटिव का z। तो अब हम ये वैल्यू सारी पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या बना? ए स्क्वायर मतलब
2x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब माइनस वाई का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मतलब जेड स्क्वायर। यहाँ ब्रैकेट लगाओ चाहे ना लगाओ चलेगा, माइनस वाले में ब्रैकेट ज़रूर लगानी है और अगर दो नंबर आ रहे हैं तो उस पर भी ब्रैकेट ज़रूर लगानी है स्क्वायर में। प्लस 2 ये रहा ए और ये रहा बी प्लस 2 ये बी सी प्लस 2 सी ए। ठीक है, तो ये क्या बन गया, टू का टू रेस्ट पावर 2 कितना बना 4x स्क्वायर। अब माइनस का स्क्वायर करना है तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, प्लस जेड स्क्वायर। नेक्स्ट देखो प्लस माइनस माइनस 2 ज़ा 4 साथ में क्या आ गया एक्स वाई। नेक्स्ट भी प्लस माइनस माइनस 2y z। नेक्स्ट प्लस 2 ज़ा 4zx। तो जहाँ जहाँ हमारे पास सिंगल टाइम माइनस आ रहा है तो वहाँ पे माइनस भी रहेगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास सेकेंड पार्ट का जो है आंसर है वो आ गया। तो नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट। इसमें भी देखो 3 टर्म्स का होल स्क्वायर आ रहा है तो फॉर्मूला अगेन वही चलेगा। तो पहले हम लिख लेते हैं ए बी सी क्या है, ए है मेरे पास। अब देखो स्टेटमेंट फॉर्मूले में ए है पॉजिटिव और स्टेटमेंट में ए है मतलब फर्स्ट टर्म है नेगेटिव, तो साइन ऑपोजिट है मतलब आप ए को -2x लिखोगे। ठीक है जी, फिर देखो फॉर्मूले में सेकंड टर्म जो सेकंड नंबर है दैट इज़ पॉजिटिव, स्टेटमेंट में भी सेकंड नंबर पॉजिटिव, तो बी आपका पॉजिटिव में ही आएगा। मतलब कि जब साइन ऑपोजिट नहीं है तब आपने साइन साथ में नहीं लिखना। अगेन सी क्या आ जाएगा 2z। तो अब हम इसको राइट हैंड साइड में पुट कर देते हैं। पहले है ए स्क्वायर, ब्रैकेट लगा के लिखेंगे क्योंकि 2 नंबर्स हैं। ठीक है, सिंगल हो तो आप ब्रैकेट चाहे ना लगाओ, और अगर नेगेटिव है तब भी आपने ब्रैकेट लगानी। ए स्क्वायर प्लस यहाँ भी देखो 2 है बी स्क्वायर तो ब्रैकेट लगेगी प्लस सी क्या था 2z, यहाँ भी 2 नंबर्स हैं तो आप ऐसे लिखोगे प्लस 2 ये रहा ए और ये है मेरे पास बी प्लस 2 बी सी देन प्लस 2 सी ए। राइट, अब हम इनको ओपन करते हैं। -2 का स्क्वायर क्या होगा +4 होगा क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी प्लस ही होगा, साथ में एक्स स्क्वायर आ गया। 3 स्क्वायर 9y स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4z स्क्वायर आ गया। देखो प्लस माइनस माइनस। नेक्स्ट 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 नेक्स्ट है प्लस 2 3 ज़ा 6 2 ज़ा 12y z। नेक्स्ट देखो प्लस माइनस माइनस 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8z ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो थर्ड पार्ट है उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ओके देन थर्ड पार्ट में देखो हमारे पास स्टेटमेंट क्या है वही है, मतलब कि 3 टर्म्स का होल स्क्वायर आ रहा है तो फॉर्मूला एज इट वही चलेगा। अब इसमें स्टेटमेंट में भी ABC आ रहा है तो कंफ्यूज नहीं होना, हमने अपने ABC में ABC साथ में लिखने हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि अब जब आप A चूज़ करोगे तो आप A को क्या लिखोगे 3A। ऐसे नहीं है कि फॉर्मूले में भी A आ रहा है स्टेटमेंट में भी A आ रहा है आप A को छोड़ दो, नो। जैसे पिछले क्वेश्चंस आपने किए जो इसके बाकी के 3 पार्ट्स किए XYZ में थे, और अगर आप फॉर्मूला भी XYZ में लिख देते हो तो फिर आप X की जो वैल्यू होगी उसमें X ज़रूर लिखोगे, उसको छोड़ोगे नहीं। ठीक है, तो B क्या आएगा, B के लिए देखो साइन ऑपोजिट है तो माइनस आएगा, साथ में क्या आएगा 7B। C के लिए भी साइन ऑपोजिट है, C आएगा -C। ठीक है जी, तो नेक्स्ट अब हम इसको पुट करते हैं। पहले है A स्क्वायर मतलब 3A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, B है मेरे पास -7B होल स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ये C हो गया प्लस 2AB। ठीक है जी, देन प्लस 2BC, देन उसके बाद 2CA। तो अब हम ओपन करते हैं इसको, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बनेगा 3 3 ज़ा 9A स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, देन -C का स्क्वायर अगेन माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, C स्क्वायर बचेगा, देन देखो प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ा 6 6 7 ज़ा
42AB, ठीक है जी। देन देखो यहाँ पे 2 बार माइनस आ रहा है तो माइनस माइनस प्लस हो गया और प्लस प्लस प्लस, 2 7 ज़ा 14BC। देन उसके बाद प्लस माइनस माइनस, 2 3 ज़ा 6AC, ठीक है जी। तो ये हमारा नेक्स्ट जो है फोर्थ पार्ट फिनिश। तो नेक्स्ट ये जो फिफ्थ पार्ट है इसकी स्टेटमेंट भी देखो, 3 टर्म्स का होल स्क्वायर आ रहा है। तो अब हम देखते हैं ABC क्या आएंगे। A आएगा -2x, ठीक है जी, साइन अपोजिट है तो नेगेटिव आएगा। B साइन सेम है तो पॉजिटिव ही रहेगा 5y, और C में भी देखो साइन अपोजिट है तो ये आएगा नेगेटिव, ठीक है। अब हम पुट करते हैं A² मतलब -2x², ठीक है। B² मतलब 5y² प्लस C² मतलब -3z² प्लस 2, ये रहा A और 5y है B, प्लस 2BC, ठीक है। देन उसके बाद प्लस 2CA। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। -2 का स्क्वायर क्या होगा, प्लस का 4x² प्लस 5 5 ज़ा 25y²। देन -3 का स्क्वायर क्या आएगा, प्लस का 9z²। नेक्स्ट प्लस माइनस माइनस, 2 2 ज़ा 4 4 5 ज़ा हमारे पास आ जाएगा 20, ठीक है जी। और ये बन गया साथ में xy। देन प्लस माइनस माइनस, 2 5 ज़ा 10 एंड 10 3 ज़ा 30yz। देन उसके बाद माइनस माइनस प्लस एंड प्लस 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 हो गया, 2 3 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 हो गया 12xz, ठीक है जी। तो ये हमारे पास फिफ्थ पार्ट का जो आंसर आ जाएगा। अब ये है हमारे पास लास्ट पार्ट। इसमें भी देखो हमारा फॉर्मूला अगेन वही रहेगा। अब हम ABC चूज़ करते हैं, क्या आएंगे। A क्या आएगा 1/4A, ठीक है। A को A में लिखना है अगर स्टेटमेंट में B आ गया तो। देन B क्या आएगा, B में माइनस आ रहा है, नेगेटिव साइन अपोजिट साइंस आ रहे हैं तो -1/2B लिखा जाएगा। और C को हम क्या लिखेंगे 1 लिख देंगे। अब हम पुट करते हैं फॉर्मूले में। पहले होता है A² मतलब 1/4A² प्लस नेक्स्ट क्या है B क्या है -1/2B मतलब -1/2B²। देन C क्या है 1 का स्क्वायर प्लस 2, ये रहा मेरे पास A और ये रहा मेरे पास B। देन प्लस 2B इंटू C, देन 2C इंटू A। अब हम इसको ओपन करके लिखते हैं, क्या बनेगा 1/16। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 4 का स्क्वायर 16, साथ में आ गया A²। देन आगे देखो, माइनस का स्क्वायर प्लस बनेगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, साथ में आ गया B² प्लस 1² 1 होगा, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखते हैं, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, आप 2 के साथ 4 भी कैंसिल कर सकते हो, प्लस माइनस माइनस, और न्यूमरेटर में आपके पास क्या बन रहा है AB और नीचे क्या बच रहा है 4, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, प्लस माइनस माइनस, 2 से 2 कैंसिल हो गया, B इंटू 1 B, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो 2 एंड 4 की कटिंग हो गई और न्यूमरेटर में क्या बचता है, प्लस के साथ आएगा, न्यूमरेटर में बचता है A और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2, ठीक है जी। तो इसी के साथ हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन के सारे पार्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं। एंड आई होप आपको ये न्यू आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट जो है समझ में आया होगा। जस्ट आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आप जितनी इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होगा, ठीक है। और आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लगे तो मेरी वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।